कल हम राजस्थान तक बता चुके थे, ठीक है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और उत्तराखंड में छूटा हुआ था 2 जगह, जैसे IIT रुड़की। IIT रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। IIT रुड़की उत्तराखंड, IIT रुड़की IIT रुड़की उत्तराखंड, ठीक है। वैसे ही लवासना, लवासना कहाँ है? मसूरी। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और लवासना में क्या होता है जी? IAS ट्रेनिंग, IAS की ट्रेनिंग, ठीक है। वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। राजस्थान कंप्लीट हो चुका था, लगभग गुजरात भी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। जो लोग नहीं देखें जाकर वीडियो देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करना है उत्तर प्रदेश। क्या स्टार्ट करना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये रिवीजन चल रहा है, क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और रिवीजन चल रहा है। जैसे शामली, शामली हरित क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी भारत में? शामली से। कहाँ से? शामली से। शामली से हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था। और शामली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो शामली का, हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? शामली में। हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? शामली में। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था एक। मेरठ में कौन सा? सैनिक 1857 की क्रांति, ठीक है। मेरठ में भी हर जगह से लोग लड़े थे, वो हिस्ट्री का चैप्टर है, वो बताएंगे। और 1857 की क्रांति में भूमिका मेरठ से भी किसी ने निभाया होगा। और क्या था वो? सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह। क्या था? तो ये 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई 1857। उसके बाद मथुरा। मथुरा के बारे में कौन बताएगा? साड़ी। मथुरा में साड़ी और तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना और साड़ी। ऐसे ही बनारस में भी साड़ी है। बनारस की भी साड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं? पान भी है, खाई के पान बनारस, बताए थे ना। हाँ, तो तुम लोग जानते हो, समझदार हो। आगे ध्यान सुनो। आगरा। आगरा में क्या है? पेठा। आगरा में ताजमहल, और ताजमहल के साथ ही साथ क्या है? पागल खाना। अब पागल खाना वहाँ से चला गया है रांची। कहाँ चला गया है? रांची। और साथ ही साथ क्या है वहाँ का मशहूर चीज़? क्या है? पेठा। आगरा का मशहूर पेठा। आगरा जाना तो क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा? पेठा। जैसे केला मिलता है हाजीपुर का, बिहार में क्या है? हाजीपुर। वहाँ का प्रसिद्ध क्या है? केला। चूड़ी का प्रसिद्ध है? चूड़ी कानपुर इस साइड का, चूड़ी क्या कहते हैं वहाँ का? कानपुर में चमड़े का है, और लगभग चूड़ी का भी उसी साइड होता है, क्योंकि जिधर मुस्लिम बस्ती ज़्यादा रहती है ना, तो चमड़े का, चूड़ी का, यही सबसे ज़्यादा उधरी होता है, ठीक है। उसके बाद पीतल उद्योग मुरादाबाद। पीतल उद्योग मुरादाबाद। ताला उद्योग अलीगढ़। ताला उद्योग अलीगढ़। ताला उद्योग, ठीक है। वैसे ही रामपुर। रामपुर में चाकू। चाकू के लिए प्रसिद्ध है एकदम। चाकू एकदम रामपुरिया चाकू कहते नहीं, रामपुरिया चाकू लाइल बनी। तो रामपुर में क्या सबसे ज़्यादा फेमस? चाकू। वहाँ से क्या मिलता है? चाकू। चाकू जैसा चाहिए चाकू वैसा चाकू वहाँ से लाओ। सब्जी काटने वाला, गटई काटने वाला, अब भैंसा काटने वाला, चाहे मुर्गा काटने वाला, जो मन करे वो वैसा चाकू कहाँ मिलेगा? रामपुर में। समझ में आया? और रामपुर किस राज्य में है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है? गोरखपुर। लंबा इसलिए है क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म पे ही क्या किया? प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 एक ही प्लेटफॉर्म पे है दोनों। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 एक ही प्लेटफॉर्म पे है। समझ में आया? इसीलिए लंबा है। अब ध्यान दो। फिर उसके बाद अच्छा, गोरखपुर किस नदी के तट पर? राप्ती। किस नदी? राप्ती नदी के तट पर। वैसे ही कन्नौज। कन्नौज में क्या है? इत्र। क्या है? इत्र। और ये इत्र का जहांगीर जब था ना, जहांगीर का नाम क्या था? सलीम। सलीम चला अनार गली चली सलीम की गली, गाना सुने हो? अनारकली चली सलीम की गली। उस समय, हाँ, अनारकली डिस्को चली, गड़बड़ा गया है। अनारकली डिस्को चली। हो पता नहीं कैसे सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। हाँ, तो और जो सलीम जो है ना, सलीम का नाम क्या था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और वही जहांगीर जो था, जहांगीर कह रहा हूँ जी, हाँ जहांगीर, हाँ ठीक है। जहांगीर तो उसी जो सलीम है ना, क्या कहते हैं, अनारकली की जो मम्मी थी, वह सेंट बनाती थी। अब कहाँ की रहने वाली? कन्नौज की। तो कन्नौज में इत्र समझते हो ना? सेंट। अब जाना बाजार में करना, इत्र दो। इत्र दो। तू कहेगा ई का देता, ई का मांगता?
दिक्कत होगा कि नहीं? ये मेरा सब आदमी सेंट सेंट सेंट, इत्र से कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है। लखनऊ, लखनऊ में क्या है जी? आम्बेडकर पार्क। आम्बेडकर पार्क कहाँ है? लखनऊ में। आम्बेडकर पार्क लखनऊ में, ठीक है। सबसे अच्छा, पीलीभीत, पीलीभीत तराई क्षेत्र, पीलीभीत तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहाँ है? पीलीभीत में। श्रीवास्तु, सारनाथ, पहले सारनाथ, सारनाथ में क्या है? सबसे पहले उपदेश देता हूँ महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया। चलो ठीक है, यहाँ सुनो। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कहाँ जन्म होता है? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध जो थे उनको जब उनका जन्म होने वाला था, उनके पिता का नाम क्या रहता है? सुतोधन। क्या नाम है? सुतोधन। और जब उनका जन्म होने वाला रहता है तो ऋषि मुनि आते हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था, जब राजा हुआ करते थे लोग, तो राजा में ये हुआ करता था, जब उनका कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो दिखाते थे ऋषि मुनियों को बुलाकर कि हमारा बच्चा किस तरह का होगा, ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो वहाँ पे भविष्यवाणी किया किसी ने, ऋषि मुनि ने, कि ये आगे चल के एक महात्मा बनेंगे और घर त्याग देंगे और घर से मैंने निकल कर अपने क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाएंगे घर छोड़ के। तो उनके पिता को टेंशन हुई कि एक ही लड़का है, राजपाट छोड़ के चला जाएगा, राजपाट कौन चलाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि भगवान बुद्ध उस समय नहीं, सिद्धार्थ नाम था, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि वो घर से बाहर निकले, कभी भी घर से बाहर निकले नहीं दिया जाता। राजी पाठ में थे हमेशा वो, ठीक है। कम उम्र में उनकी शादी हो गई, ठीक है, कम उम्र में उनकी शादी हो गई। उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो वो जो क्या कहते हैं उनके पिताजी थे, वो बगीचे में जब पेड़ जो थे ना, पेड़, उस बगीचे के पेड़ में जो पीला पत्ता हो जाता था उसको तोड़वा के बाहर निकलवा देते थे। पता क्यों? क्योंकि इसलिए कहीं सिद्धार्थ ये ना पूछ पड़े कि सब पतवा हरियर है ही काहे पीला है। क्वेश्चन करेंगे कि नहीं? तो इसीलिए कि वो किसी प्रकार का क्वेश्चन ना करे जो क्या कहते हैं उनका घर छोड़ने का कारण बन जाए, इसीलिए वो क्या करते थे, सभी चीज़ों से वो दूर रखते थे। शादी के बाद 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग देते हैं, घर त्याग देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? घर त्याग देते हैं। उससे पहले उनका एक बेटा जन्म लेता है और उनका नाम वो रखते हैं राहुल। क्या रखते हैं? राहुल। और बेटे जन्म लेने से पहले वो अपने एक सारथी के साथ, सारथी मतलब जो होता है घोड़ा चलाने वाला टांगा, तो अपने साथ बैठते हैं और उनके पिता भी सोचते हैं कि अब क्या घर छोड़ के जाएगा, अब शादी ब्याह हो गया, लगभग 26-27 का हो गया है, अब कहाँ घर छोड़ के जाएगा, अब नहीं जाएगा कहीं। पिता ने सोचा और वो दौरे पे निकल गए, राज्यपाठ में अपने दौरे पे निकल गए। तो जब टांगे बैठे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है बैठा हुआ है, कोई ऋषि मुनि शांति से बैठा हुआ है, कोई पीड़ित है जो दर्द से रो रहा है। किसी को देखा कि 4 लोग कंधे से क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। सब अपने सारथी से पूछा कि ये क्यों रो रहा है। रोते हुए को देखा तो पूछा क्यों रो रहा है। किसने पूछा? सिद्धार्थ ने पूछा। उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद हम उनको गौतम बुद्ध बोले, ज्ञान प्राप्ति के बाद, उससे पहले नहीं। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये दर्द से पीड़ित है, इसीलिए क्या हो रहा है, रो रहा है, इसीलिए रो रहा है। आगे जाते हैं, देखते हैं एक बुजुर्ग ऐसे लाठी लेके ऐसे खेल रहा है। तो वो पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये इतना बूढ़ा होके क्यों ऐसे चल रहा है, ये क्यों ऐसे हो गया, क्यों इसका शरीर पूरा झुक गया। कहता महाराज, अपने जो सारथी है वो तो महाराज ही कहेगा ना उसको। तो वो कहते हैं कि देखो प्रभु सिद्धार्थ जी, ये जो है अब ये बूढ़ा हो चुके हैं, ये क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और इनका अब जीवन अंतिम काल चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं क्या मैं भी ऐसे होऊंगा? तो कहते हैं जी महाराज, जो इस धरती पे आया है वो ऐसे जाएगा और वो ऐसे ही होगा, ठीक है। जब आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्या कहते हैं 4 लोग कंधे पे उठाए हैं किसी को और लेकर जा रहे हैं। तो पूछते हैं अच्छा ये बताओ, ये 4 लोग एक आदमी को कंधे पे लेकर क्यों जा रहे हैं? तो कहता महाराज ये दुनिया से क्या हो चुका है, जा चुका है, इसीलिए इसको अंतिम समय इसका ख़त्म हो चुका है, इसीलिए इसको लेकर जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। तो पूछते हैं अच्छा ये बताओ मेरा भी ऐसे समय आएगा? कहता जी महाराज आएगा, पक्का आएगा। अगर आपने धरती पर जन्म लिया है तो क्या होंगे, आप भी जाएंगे। तो
फिर आगे जैसे ही बढ़ा उन्होंने, जब आगे सारथी लेके गया तो एक ऋषि मुनि को देखा इन्होंने, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे देखा और शांति से बैठा हुआ था। तो बोले सिद्धार्थ कि अच्छा ये बताओ, ये कौन सा आदमी है जो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव में बैठा हुआ है, किसी से लग रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बोले सारथी बोला, महाराज ये ऋषि मुनि है। क्या है? ऋषि मुनि है, और इन्होंने अपना घर त्याग दिया है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और ये ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से, चाहे किसी ज्ञान के उद्देश्य से यहाँ पे बैठे हैं, किसी से कोई मतलब इनको नहीं है, इनको संसारी मोह से कोई मतलब नहीं है। तो सिद्धार्थ इन सब चीज़ों को देखे और उन्होंने मन बना लिया कि हम क्या करेंगे, घर छोड़ देंगे, घर छोड़ के अब क्या कर देंगे, हम भी चले जाएंगे। तो जब घर छोड़ने की बात आई तो उसी समय उन्हीं का बेटा पैदा हुआ, राहुल। क्या पैदा हुआ? कौन? उनका लड़का पैदा हुआ, और उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया क्या? राहुल। राहुल का मतलब होता है कि किसी को कहीं जाने से रोकना। राहु नहीं कहते हैं राहु आ गया रोकने वाला, राहुल, राहु माने कि एक ऐसा शख्स आ गया जो मुझे घर छोड़ने पर विवश करेगा। अब बताओ, कोई अपने बेटे को, छोटे बेटे को घर छोड़ के जाने देगा? कोई अपने बेटे को क्या घर छोड़ के जाएगा? वो मुश्किल है कि नहीं उसके लिए। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? राहुल। क्या रख दिया? राहुल। और वो क्या करते हैं? राहुल नाम रखते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले जाते हैं। और घर जब छोड़ के जाते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, और उसी ऋषि मुनि जिसने इनकी भविष्यवाणी की थी उन्हीं के साथ रहते हैं। 4 ऋषि मुनियों के साथ ये भी बैठते हैं। और बताओ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठते हैं, मौन व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर से कुछ दिनों के बाद अब तो राजा थे भाई, कभी ऐसा किए नहीं, मजबूरी है, भूखे पेट रह नहीं पाए, और इन्होंने क्या किया, एक गांव की स्त्री उधर से घूम रही थी, उनसे क्या मंगा लिया? खाना मंगा लिया, भोजन, और उन्होंने क्या कर लिया? भोजन कर लिया। तो जो 4 ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला कि ये कैसा आदमी है यार, ये ज्ञान की प्राप्ति में बैठा है और इसको भूख नहीं सहा जा रहा, हम इन लोगों के इसके साथ नहीं रहेंगे। और वो चारों लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये आराम से बैठते हैं और फिर से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो सबसे पहले जो 4 ऋषि मुनि छोड़ के गए थे ना, उन्हीं के पास जाते हैं, बताते हैं ज्ञान। पहले उन्हीं सबको जाके ज्ञान के बारे में बताते हैं। निरंजना नदी के तट पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, यहीं पे है अपना क्या कहते हैं, बिहार में, सारनाथ में। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। यूपी में सारनाथ है, ठीक है। तो अपने बिहार में भी है, जहाँ पीपल का वृक्ष है, जो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ आए थे उन्हीं ऋषि मुनि के पास अपने ज्ञान के बारे में बताने के लिए। ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध रहे। और फिर से लास्ट में 4 बोध संगीति हुई इनकी। और उसके बाद जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में हुई है ना, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 4 बोध संगीति हुई। और बोध संगीति के बाद जब चौथी बोध संगीति हुई तो जो क्या कहते हैं जैन बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। अपनी अपनी राय वाले अलग हो गए, अपनी अपनी राय वाले अलग हो गए। क्या होता है, जब एक घर है और इस एक घर में अगर राय सबकी बढ़िया है, एक जैसी राय है, तो घर अच्छे से चलेगा। और जब 2 लोग हुए तो घर अलग अलग हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो जैसे जो अगर मालिक है, जैसे दादाजी होंगे तुम्हारे, तो जब तक दादाजी होंगे तब तक सब लोग एक साथ होंगे। और दादाजी के ना रहने पर वो क्या होंगे? सब अलग अलग। तो ऐसे ही सब जगह है, धार्मिक हर एक चीज़ की यही पीढ़ी है कि भाई जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे अपना करता है। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। उसका कानपुर बता दिया, चमड़ा के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। गाजियाबाद औद्योगिक शहर है। गाजियाबाद में जो गाजियाबाद हम बताए थे दिल्ली के पास है। गाजियाबाद दिल्ली के पास है। वहाँ पे बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्री है। जो नट बोल्ट कसते हो ना, नट बोल्ट ट्रैक्टर जो होते हैं, ट्रैक्टर, वो उनका सारा पार्ट्स कहाँ बनता है? गाजियाबाद में। कहाँ बनता है? गाजियाबाद में। जितने बड़ी बड़ी गाड़ी हैं उनका सारा पार्ट्स कहाँ बनता है? गाजियाबाद में। इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया है और दिल्ली के बगल में ही है, सटे हुए है, ठीक है। अमेठी राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र है, बताए थे, ठीक है। राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र। वृंदावन में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का। वृंदावन में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का, ठीक है। फिर उसका बनारस की बात करें, बनारस में साड़ी और साथ ही साथ पान। बनारस का सबसे फेमस पान और साड़ी। तो साड़ी की बात रही तो साड़ी में क्या होता है कि जो नया दुल्हन रहती है कहती है हमको बनारस वाला साड़ी चाहिए, कहती है कि नहीं? कहेगी हमको साड़ी
ओ माय गॉड, कह रही कहेगी हम कहती 50 लाख का लहंगा चाहिए, तो साड़ी की बात कर रही हो। आगे ध्यान सुनो। बरदोई, बरदोई हम बताए थे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बरदोई। या बरदोई में क्या है? कलिंग उद्योग। बरदोई में कलिंग उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये रहा। रायबरेली तो बता दिए थे, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करें। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। पटना में पटना को बसाया किसने था? उदयन ने। किसने? उदयन ने। पटना को बसाया उदयन ने। और पटना का पटना नाम किसने रखा? तो उदयन ने बसाया था, तो इसका नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र। क्या रखा था? पाटलिपुत्र। और शेष आसुरी आया और उसका नाम क्या रख दिया? पटना। क्या रख दिया? पटना, ठीक है। पूर्वी चौपारण, पूर्वी चौपारण में क्या स्टार्ट हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। गांधी जी ने पूर्वी चौपारण से क्या स्टार्ट किया था? सत्याग्रह। नील की खेती पहले क्या हुआ करती थी? नील की खेती होती थी, और उसी नील की खेती के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? सत्याग्रह आंदोलन। कोई दिक्कत? उसके बाद पश्चिमी चौपारण की बात करें तो पश्चिमी चौपारण में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान यानी वाल्मीकि। ये पश्चिमी चौपारण अपना ये पूरा पड़ता है पश्चिमी चौपारण। और ये अपना जाते हो मदनपुर। मदनपुर जाते हो? मदनपुर से आगे एक जंगल होगा, वाल्मीकि जंगल है, वही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वो क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हाँ हाँ, वो जो भी हो, ठीक है। उसके बाद मुंगेर। मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है? हथियार। और मीर कासिम मुंगेर से राजधानी कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? मुंगेर लाया था। जमुई कैसा एरिया है? नक्सल क्षेत्र। कल बताया था ना नक्सल क्षेत्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद सिवान। सिवान में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में। और सिवान कहाँ है? बिहार में। सिवान कहाँ है? बिहार में। उसके बाद आरा। आरा में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। बिहार शरीफ नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार शरीफ में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन। उससे पहले किसका था? गौरी का। उसके पहले किसका था? गौरी का, ठीक है। उसके बाद है भागलपुर। क्या? भागलपुर। भागलपुर में कौन सा विद्यालय है जी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। फिर राजगीर। राजगीर में कैसा एरिया है? पर्यटक स्थल। राजगीर क्या है? पर्यटक स्थल। राजगीर पर्यटक स्थल। बक्सर बताए थे। बक्सर में 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों के बीच। उसमें कौन कौन था? मीर कासिम नहीं जी, हाँ मीर कासिम चला गया था उनके पास, शाह आलम और सुजाजू दौला, और वो दोनों मिलकर क्या हुए थे? क्लाइव से लड़े थे। तीनों मिलकर किससे लड़े थे? क्लाइव से। और किस जगह पे? बक्सर में, ठीक है। तो उसको क्या रखा? बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद कटिहार। कटिहार में कोसी नदी गंगा से मिलती है। कोसी नदी किससे मिलती है? गंगा से। कोसी नदी निकलती है नेपाल की तरफ से। कहाँ से? नेपाल। और कोसी नदी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। क्योंकि वो जो नेपाल है, नेपाल ऊंची जगह पे है, ठीक है। वहाँ से जब नदी स्पीड से निकलती है तो पूरे बिहार में बाढ़ ला देती है। पूरे बिहार में कौन बाढ़ लाती है? कोसी नदी। और कोसी नदी का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी इस साइड से बह रही है। अब बताओ, खुद ही सोचो, अगर हम यहाँ से पानी गिराएं, यहाँ से पानी गिराएं, अगर ये पानी सीधा सीधा गिरा, कभी इधर खाल हो गया थोड़ा सा, तो इधर नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं? वैसे कोसी नदी ऊपर से खूब तेज़ी से आती है, थोड़ा सा एंगल चेंज करी तो पता चल रहा है अगली साल से हे गाँव से गई है तो पिछली साल से हे गाँव से। अब मान लो हे गाँव से गई, हे गाँव से गई है, हे गाँव अब राती को सोए हैं कोई चाचा, खटिया लगा के पका दे, यहाँ खटिया लगा कोई पका दे, सोचे हैं, अब सोच रहे कोसी नदी हो में है, बह रही है, कौन टेंशन है। अब एक एंगल चेंज कर ली कोसी नदी
चाचा खटिया लेके चल जाएगी कहीं, सुबह उठ के बाबू चाचा कहने कोई नहीं रे दिक्कत होगा कि नहीं। तो इस कोसी नस्ल का कोई भरोसा नहीं है। डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र, डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र। अब बात करते हैं किसका, झारखंड। झारखंड किससे टूटा है? झारखंड का बिहार से। हमको लगा झारखंड से। झारखंड किससे टूटा है? बिहार से। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर लिख लियो जी। चलो, झारखंड से बिहार टूटा है, बिहार से झारखंड टूटा है, ठीक है। देवघर, देवघर कहाँ है? झारखंड में। देवघर जाते हो जल भरने, याद है? बाबा धाम, बाबा धाम कहाँ जाते हो? देवघर में ना। हाँ। कोडरमा, कोयला निकाला जाता है। कोडरमा से क्या निकाला जाता है? कोयला। और कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद भी क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झरिया सीमेंट कारखाना, झरिया सीमेंट कारखाना। कहाँ हंस रही हो जी? अच्छा, कह रही कह रही है गाना सुनाइएगा। नहीं सर जी। पहले गाना सुनना है तो उस वाले वीडियो में देख लेना। कौन सा गाना? पहले का क्या होता है, बिहार में, बिहार से क्या टूटा है? झारखंड। और झारखंड में सीमेंट फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और वहाँ पे लोग काम करने जाते थे। तो पहले बिहार में क्या हुआ करता था, जब स्त्री लोग परेशान हो जाती थी हस्बैंड से, तो कहती जा बाहर कमाए, जाओ बाहर कमाने, पैसा नहीं है तो बाहर जाओ कमाने। तो अब बताओ, जब कोई स्त्री चाहे लेडीज़ अगर अपने जेंट्स को, हस्बैंड को कहती है तो गुस्साएगा कि नहीं? गुस्साएगा। तो उसी पे गाना निकला था, फेंक देना थरिया बलम गई ने झरिया, पहुँचने की ना। इस पे गाना निकला हुआ था, ठीक है। अब गुस्सा तो एकदम क्या हुआ? आगे जमशेदपुर, जादूगोड़ा की खान, यूरेनियम की जादूगोड़ा की खान। यूरेनियम यहाँ से निकलता है। यूरेनियम से क्या बनता है? बम। क्या बनता है? बम, ठीक है। पोखरण में बताए होंगे, राजस्थान के पोखरण में कि उस समय जब बम भड़काया गया था पहली बार, तो अमेरिका वाले ने बैन लगा दिया था, और फिर हम लोगों को यूरेनियम देने से सभी देश ने मना कर दिया। तो हमारे यहाँ से जब यूरेनियम निकला तब हमारा क्या बना? परमाणु बम। समझे? पश्चिम बंगाल, फोड़ दिला के तुम्हारे दे यहाँ पे को। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी, अच्छा, यहाँ पे एगो आम फेमस है कोलकाता का, मालदा। कौन सा? मालदा आम। कौन सा आम? मालदा। एक मालदा दरार भी है। मालदा दरार है, धंसा हुआ एरिया है। कोलकाता में क्या है? धंसा हुआ एरिया है, यानी पश्चिम बंगाल में एक धंसा हुआ एरिया, उसे क्या कहते हैं? मालदा दरार। और उसी के नाम पे क्या है? मालदा, मालदा आम, ठीक है। मुर्शिदाबाद, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र बनता है, ठीक है। चितरंजन का रेल का, हाँ, रेल का डब्बा कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। अब ऐसे ही रेल का इंजन कहाँ बनता है? चितरंजन में, पश्चिम बंगाल के चितरंजन। दुर्गापुर, लो इस्पात कारखाना। दुर्गापुर में क्या है? लो इस्पात कारखाना, ठीक है। वैसे ही सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी पर्यटक स्थल, पर्यटक मतलब घूमने वाली जगह है, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय की खेती। दार्जिलिंग में क्या होती है? चाय की खेती। और कोलकाता किस नदी के तट पर? हुगली नदी। और कोलकाता में एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, और उसका नाम, नया नाम क्या हो गया है? रविंद्र सेतु। नया नाम क्या हो गया है? रविंद्र सेतु, ठीक है। रानीगंज, रानीगंज से क्या निकाला जाता है? कोयला। रानीगंज से बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल है, और वही से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। और कौन? मंगल पांडे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद आया था सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर से पहले सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो सिक्किम जो था हमारे भारत का राज्य नहीं था, भारत का राज्य नहीं था। इसको भारत का राज्य कब बनाया गया?
1975 में 1975 में कौन सा संशोधन करके? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में भारत का राज्य किसको बनाया गया? सिक्किम को। किसको बनाया गया? सिक्किम को। उसके बाद बड़ी इलायची कहाँ मिलता है? सिक्किम में। बड़ी इलायची सिक्किम में। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछता। उसके बाद 7 सिस्टर में आते हैं। 7 सिस्टर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। वैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और ईटानगर की कौन थी? रुक्मणी किसकी वाइफ? कृष्ण भगवान की। यानी वृंदावन से बारात लेकर कहाँ गए होंगे? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरे बाप रे, यहाँ विदेश लेके जाने के लिए सोच रहे हैं हम। ठीक है। ए डाफला। डाफला किसके लिए फेमस है? चाय की खेती। डाफला किसके लिए फेमस है? चाय की खेती। ईसाई धर्म